ठीक है। तो कार प्रिडिक्शन है यूजिंग लीनियर रिग्रेशन, रिज, लासो रिग्रेशन, सब लगा के देख लेते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, जितने सीखे हो इतने लगा सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। सोल्यूशन का डिवाइड इन टू फॉलोइंग सेक्शन में बांट दो। डेटा क्लीन करना, प्रिपेयर करना, मॉडल प्रिपेयर में स्टैंडर्ड स्केलर तक आती है ये चीजें, फिर मॉडल वैल्यूज। ठीक है, तो पहले तो समझेंगे। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी जो जो हमें चाहिए, numpy, पांडा, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये लीनियर मॉडल में से मैट्रिसेस निकाल लिया, मैट्रिसेस के अंदर R2 स्कोर से लेकर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और क्या लीनियर मॉडल का इसको जरूरत नहीं लिखने की, है एक ही बात है, इसका यूज भी नहीं हो रहा। मुझे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऐसे डायरेक्टली खोल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको लिखना है, इंपोर्ट कर लिया लीनियर, लीनियर रिग्रेशन, रिज, लासो, ग्रिड सर्च सीवी। ठीक है, उसके बाद मीन स्क्वेयर्ड एरर, R2 स्कोर। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ मैं साथ में, एक काम करते हैं, करें या ना करें, एक्स्ट्रा ही है वो, बट काम का है वो, कल को काम आएगा। चलो बता दो। देखो, सबसे पहला काम होगा हमारा इन्वायरमेंट बनाना। एक इन्वायरमेंट बनाते हैं हम, क्यों बनाते हैं वो बता देता हूँ मैं। अगर आप ये भी चलाओगे ना, कल को मान लो ये प्रोजेक्ट किसको देना पड़ जाए, तो आप सारे के सारे जो भी किसी को चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा लाइब्रेरीज। अब वो क्या करेगा, वो ढूंढ ढूंढ के थोड़ा ना करेगा कि कितने कोड में कितनी लाइब्रेरीज यूज करिए। ठीक है, फिर आप एक काम कर सकते थे, आप अगर मान लो डायरेक्टली चला रहे हो वहां से कितनी इंपोर्ट करिए, आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे जाओगे, लिखोगे भाई पेपर फ्रीज। पेपर फ्रीज करने से क्या आता है, याद है, बताया? सारे के सारे वो बता देगा अभी तक सिस्टम के अंदर क्या क्या इंस्टॉल करा आपने पाइथन के रिलेटेड। ठीक है, पूरी दुनिया की कहानी दे देगा, पर आपके प्रोजेक्ट को इतनी जरूरत है, इतनी चीजों की नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को यही देना होता है कॉपी करके। ठीक है, चाहे किस में भी डाल दो आप। ठीक है, यही कॉपी करके देना होता है। और अभी हूँ कहाँ पे मैं, यूजर में हूँ ना। ठीक है, यूजर में चली जाएगी ये बात। ठीक है, तो कैसे जाती है, देखो ये सारी चीजें ना आपको क्या करना होता है यहाँ पे, याद करना होता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स, बस छोटी सी कमांड है वो, मैं भी खुद ही याद करता, मैं मिल जाती है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल के लिए कमांड होती है एक, जिससे हम टी एक्स टी फाइल बनाते हैं, सिर्फ फाइल देते हैं उस बंदे को कि ये लो और इंस्टॉल कर लो खुद से। ठीक है, और उसके लिए कमांड है हमारे पास, सीडी प्रोग्राम चेंज डायरेक्टरी, डॉलर लगेगा आपके लिनक्स में। ठीक है, विंडोज में अपना ऐसे ही चलेगा। यहाँ मैंने क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, पेपर फ्रीज, ये दे देंगे ग्रेटर देन वाला साइन। उसके बाद फाइल का नाम कुछ भी देते हैं, पर जनरली हम रिक्वायर्ड लिखते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट, क्योंकि सारी दुनिया यही लिख रही है, तो जो है वो है, अब क्या कुछ नहीं कर सकते उसके लिए भी। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, ये रिक्वायरमेंट्स है इस प्रोजेक्ट को चलाने की। ठीक है, मैं एंटर करूंगा तो मुझे एक फाइल बन के मिलेगी। ठीक है, वो कहाँ पर है, दिखा देता हूँ मैं आपको। यूजर्स में जाओगे ना, यूजर यूजर कहाँ मिलेगा, लोकल में होता है। सी के अंदर से। हाँ, यही कहीं पे पड़ी होगी फाइल, ये रही। अभी अभी बनाई है 3.14 में, ये देखो सारा कुछ। ठीक है, ये मेरे को फाइल देनी होती है। अब वो बंदा क्या करता है इस फाइल का, उसने लिखना है पिप इंस्टॉल हाइफन आर, और वो फाइल का नाम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस सिस्टम में उसके डाउनलोड कर देगा ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट। इससे क्या होगा, इजीली अब वो अपना प्रोजेक्ट चला पाएगा। ठीक है, ओके, रिक्वायरमेंट्स है। हाँ, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको बस ये रिक्वायरमेंट फाइल चाहिए, टीएक्सटी फाइल होती है। देखो मेरे को रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई क्यों बोल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी है सब कुछ। ठीक है, बट मैंने आपको क्या बताया था पिप फ्रीज से, कि आप देख सकते हो क्या क्या सर्च करना है। ठीक है, अब ये सारे से थोड़ा ना चल रहा है आपका प्रोजेक्ट, कुछ चीजों से चल रहा है, सबसे थोड़ा ना चल रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब एक खुद का एनवायरनमेंट बनाएंगे, फेक एनवायरनमेंट, काइंड ऑफ फेक बोल सकता हूँ मैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट बोलते हैं उसको हम। तो मानो मेरे को इसमें काम करना है, एक फोल्डर बनाता हूँ प्रोजेक्ट नाम का, है उसमें कर लेते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक तो आपको इंस्टॉल करना है कोंडा। कोंडा से इजी अभी रहेगा जो, वो है वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल कर लेना। सबसे पहला काम है आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना, मतलब जितना भी मैंने अभी तक सिस्टम में डाउनलोड करा था ना, वो सारा ग्लोबली है। ये जितना भी ग्लोबल, मतलब पूरे सिस्टम में कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ कभी, इंपोर्ट करके इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, आ ही गया। तो यहाँ पे जाओगे, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से इंस्टॉल करते हैं। ये पहला हमने कॉपी कर लेना है। ठीक है, यही है, मेरे में ऑलरेडी है, तो कहीं भी कर देना, यूजर में, टर्मिनल में, कहीं जहाँ दिल करे वहां कर देना। ठीक है, इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना, बेसिकली कहने का मतलब ये है। वो नहीं कॉपी, ओके। बेसिकली मैं एक लोकल अपने लिए एक मशीन बना दूंगा जो अलग होगी इस पूरे कंप्यूटर से, जो वो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट को चलाने के काम आ रही है। ठीक, तो इंस्टॉल मेरे में इसलिए बता रहा रिक्वायरमेंट क्योंकि मेरे में पहले से है। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। अब मान लेते हैं मेरे को काम करना है प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं आऊंगा नॉर्मली CMD लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बनाऊंगा मैं इन्वायरमेंट। ठीक है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा वर्चुअल
इंस्टॉल होने के बाद लिख सकते हो ये कमांड, ठीक है। वर्चुअल ENV, मैं बोल रहा हूँ वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाओ, किस नाम का बनाओ आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं बनाता हूँ ML प्रोजेक्ट, लिख लेते हैं, ठीक है। एंटर करोगे, आपको ना यहाँ पे एक वो मिलेगी, फाइल बन जाएगी, ठीक है। और मेरे को एरर भी आ गया आई थिंक, इस चीज का एरर सही तो है। क्या कह रहा है, फाइनल फॉर्म हो तो गया, आ गया, ठीक है। जो झूठ बोल रहा है ये, ठीक है। अभी CMD पे गए, अब मुझे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने की कमांड होगी आपकी, पहले तो आपको उस फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। CD एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना, तब जाके आप काम कर पाओगे। क्या किस नाम से बनाया है, ML प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगा ML प्रोजेक्ट, एंटर, उस फोल्डर में आ गया। अब मैं आगे क्या लिखूंगा, इसके अंदर ना एक फोल्डर है स्क्रिप्ट नाम का, तो उसके अंदर जाना है मुझे पहले, स्क्रिप्ट, ठीक है। एक्टिवेट, अब स्क्रिप्ट के अंदर आ गया, अब मेरे को लिखना है एक्टिवेट। एक्टिवेट करोगे तो हमें आ गया एक्टिवेट का एरर, वही सेम चीज दिक्कत दे रहा है, ठीक से इंस्टॉल नहीं हुआ है फिर। देख लेता हूँ एक बार, इंस्टॉल वर्चुअल ENV, शायद मेरे को इंस्टॉलेशन में थोड़ी दिक्कत हो, इसलिए शायद गलती कर रहा हूँ। तो मुझे इन्वायरमेंट बनाना है, तो मैं कहूँ वर्चुअल ENV, सॉरी ENV, ENV दे दो, तो सिंपल इन्वायरमेंट, ठीक है। इसका नाम environment देख लेते हैं, ठीक है। अब बन गया, ठीक है। ENV दे रखा है, कोई भी नाम दे सकते हैं, मतलब कोई रीजन होगा, कोई इसलिए एरर आ रहा होगा। ये मेरा पूरा पाथ है, अब मेरे को अंदर जाना है पहले, CD ENV करके मैं अंदर जाऊंगा, ठीक है। फिर CD स्क्रिप्ट्स नाम का एक फोल्डर है पहले से इसके अंदर, वो उसके अंदर जाऊंगा। अब इसके अंदर वो फाइल पड़ी है एक्टिवेट वाली, पहले तो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिवेट, तो एक्टिवेट, ठीक है। तो अगर आप साइड पे देखो ना, ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया, जब उससे पहले नहीं था, सी ड्राइव में थे, ठीक है। डीएक्टिवेट लिखोगे तो डीएक्टिवेट भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो लिख लेना, देखो दिखा देता हूँ, डीएक्टिवेट, ठीक है। डीएक्टिवेट भी हो गया, अब देखो वहां से हट भी गया, ठीक है। एक्टिवेट करना है, वापस लिख देना एक्टिवेट, एक्टिवेट हो गया। अब मुझे इन दोनों फोल्डर से बाहर आना है, जितना अंदर गया था उतना बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। मतलब मैं अब इस वाले फोल्डर में हूँ, वापस आ गया, पहले अंदर गया था, इसके अंदर एक फोल्डर तो दिखा देता हूँ, ये स्क्रिप्ट ना होगा, इसकी एक्टिवेशन वाली फाइल होती है, ये एक्टिवेट करी है मैंने बस आके, ठीक है। तो मैंने अभी आपको पिप फ्रीज दिखाया था ना, पिप फ्रीज क्या करता है, जो जो आपने अभी तक इंस्टॉल करा है, ठीक है। अगर मैं अभी देखूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर पिप इंस्टॉल, ठीक है, सॉरी पिप फ्रीज खाली होगा। अब ये मेरा जो इन्वायरमेंट है वो पूरा जीरो है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे को प्रोजेक्ट के हिसाब से डाउनलोड करना है। क्या क्या चाहिए होता है, पिप इंस्टॉल, नमपाई, ठीक है, नमपाई, पिप इंस्टॉल, है ना। अभी ये क्यों मैंने करा इतना स्यापा, रीजन, अगर मान लो आपने प्रोजेक्ट करा, ठीक है, क्या पता उस बंदे को स्पेसिफिक वाला ही चाहिए था वर्जन, ठीक है ना। मतलब क्या पता नमपाई जो अभी चल रहा है, करंट पे चल रहा है 2 पॉइंट पे, अब फ्यूचर में क्या होगा, अपडेट होता रहेगा ना, वो अब हमेशा नए वाला डाउनलोड करेगा तो क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट क्रैश हो जाएगा, वो पुराने वर्जन पे बन रहा काम है। नहीं करेगी। हाँ, तो हमें रिक्वायरमेंट DXT में यही चीजें डाल के देते हैं, वो देखो हर वर्जन का नाम दे रखा है यहाँ पे, जब इंस्टॉल करता है वो स्पेसिफिक इस टाइम इसका वर्जन इंस्टॉल करके देता है वो प्रोजेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये करा है, और मेरे को एरर फिर से आ गया कोई, ओके, देख लेता हूँ। अगर देख ले अभी भी खाली पड़ा है, देख लेता हूँ इसको अपग्रेड करके क्या कह रहा है ये बोल रहा है पिप को अपग्रेड कर लो थोड़ा सा, न्यू वर्जन, ये सबको ही आता रहता है, ठीक है, इसका कोई इतना है नहीं थोड़ा, पर देख लो, ये लाइन कॉपी करके चिपका देंगे बस, ठीक है। पहले वाला अनइंस्टॉल करेगा, नया वाला इंस्टॉल कर देगा। अब करके देख लेते हैं एक बार, फिर इंस्टॉल could not install due to OS error, OS no such file directory this, ज्यादा बड़ा डायरेक्टरी तो नहीं बना दी मैंने यहाँ पे, इसको अनइंस्टॉल करता हूँ, बाहर जाके करता हूँ इसका काम, यहाँ कहीं पे कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, ML प्रोजेक्ट्स, ML प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर कर लेते हैं CMD, वो तो इंस्टॉल ही है, तो मेरे को सीधा वो बनाना है वर्चुअल, वर्चुअल ENV, और ENV ही दे देता हूँ या ML ENV दे देता हूँ,
ठीक है, हो गया। सी डी एम एल ई एन वी एंटर सी डी स्क्रिप्ट एक्टिवेट। फिर सी डी बाहर आ जाएंगे, इन दोनों से डॉट डॉट लिखे, दो बार डॉट डॉट लिखोगे तब आओगे बाहर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पेपर फ्रीज करके देख लेना क्या है क्या नहीं है। खाली, ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा इसके अंदर, तो इस इन्वायरमेंट के अंदर कुछ भी नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो मैं अभी इंस्टॉल कर लेता हूँ इसके अंदर क्या क्या चाहिए मुझे। पेपर इंस्टॉल नमपाई। हो गया, ठीक है। और उसके बाद मुझे चाहिए पांडास भी चाहिए। पेपर इंस्टॉल पांडास। ठीक है, जो जो कॉमन है वो कर लेता हूँ, बाद में जब जरूरत होगी करता रहूंगा, ठीक है, साथ साथ में। पांडास भी आ गया। हर प्रोजेक्ट में देना पड़ेगा एनवायरमेंट पकड़ के उसको। ठीक है, देख लो पेपर इस करके कि दो चीजें आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, ये देखो नम आया है पांडा है, आप लोगों को ये कहाँ से है, ये भी चाहिए इस चीजों को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इंटरनली इन्होंने यूज करा है तभी इनको इंस्टॉल करा है, नहीं तो ये चलते ही नहीं। उसके बाद मैटप्लॉटलिब, मैट प्लॉट लिब, ठीक है। सीबॉन भी है। साइकिट लर्न के लिए आती है मेरे को, वो कर लो। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, क्लिक कर लूंगी। याद रखना इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के बाद ही करना है ये सारे काम, तभी रहेंगे उसके अंदर। अब जब भी आओगे प्रोजेक्ट चलाने के लिए फिर से एक्टिवेट करोगे, फिर रन करना उस प्रोजेक्ट को। हाँ, डाउनलोड होने के बाद, डाउनलोड नहीं करना अब इन्वायरमेंट क्रिएट करना बस, उसके लिए वो कमांड बताई हुई है बस। ठीक है, तो और क्या, साइकिल भी हो गया, पिप इंस्टॉल सीबॉन कर लेता है। और तो मेरे ख्याल से और कुछ है ही नहीं सीबॉन में, या ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई क्यों बोल रहा है। मैंने इंस्टॉल क्या करा था, मैटप्लॉट, ये साइकिल रन करा था। हाँ, उसके साथ में सेकंड लाइन करा ना, सेकंड लाइन को जरूरत थी सीबॉन की भी, ठीक है, तो उसने वो भी साथ में इंस्टॉल कर लिया था, इसलिए मुझे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई बोल रहा था। एक और ट्रिक बताता हूँ मैं, सीधा ही सेकंड लाइन डाउनलोड करोगे, नमपाई पांडा मैटप्लॉटलिब सब डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि उसको चलाने के लिए ये सब चाहिएगा। मैंने बताया ना, एक के ऊपर एक रखा हुआ है ये सारा कुछ। ठीक है, हो गया काम। एक काम करते हैं, वीएस कोड पे चले जाता है सीधा ही। ठीक है, ये वीएस कोड खुल गया यहाँ पे। और एक जुपिटर वाली फाइल बना देते हैं। जुपिटर फाइल का नाम क्या होता है, कार लोकेशन, ठीक है। डॉट आई पी वाई होता है, आई पी एन वाई नहीं, पाइथन होता है ना वो तो। जुपिटर, जुपिटर के लिए एक्सटेंशन क्या होता है, देखना किसी फाइल में जुपिटर की फाइल में क्या होता है। वापस जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। खुल जाओ, आई पी वाई एन बी, आई पी आई पी वाई एन बी, ठीक है। ये है जुपिटर फाइल, ये शेल्स करके यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार लिख लेता हूँ इनपुट, रन कर लेना एक बार। अब ये इन्वायरमेंट पूछ रहा है कि कौन सा चाहिए आपको, आपने अभी कौन सा बनाया है, MLENV, तो सिलेक्ट कर लेना है। और भी मैंने बनाया हुआ उसमें से एक ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको यूज करना है क्योंकि इसी के अंदर सारी चीजें बढ़िया आपकी। रन एंड इंस्टॉल, पाइथन का वर्जन भी इसने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, चल गया। अब मेरे को आ जाना है अपने काम के ऊपर जो था यहाँ से। इसमें काम कर रहा था मैं, इसमें था ना प्रोजेक्ट से बाहर।
ठीक है, पहले तो ये कुछ ज्ञान की बातें लिख देता हूँ मैं उसके ऊपर जाके, शेल के ऊपर फटाफट से। और इसको मार्कडाउन मार्कडाउन कैसे करूँ कि ये मार्कडाउन वाला इसको रख देता हूँ। ठीक है, रन कर लेना शेल को। इस वाले को डिलीट कर देंगे। और देखो, जो मैं कर रहा हूँ ना, इसको बहुत टाइम लगता है क्लीनिंग वगैरह को, पता भी होगा आपको। ठीक है, तो जो मैं कर रहा हूँ एक वीडियो के अंदर, इसका मतलब ये मत एक्सपेक्टेशन लगाने हैं कि आपसे भी एक वीडियो में हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो कॉपी पेस्ट ही करना है। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा हर नए डेटा की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, तो चलो आपको स्टेप्स ही याद हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा बहुत ज्यादा टाइम लगता है, हफ्ता हफ्ता भी लग जाता है एक चीज पे। सर जब आप इस पे आए हो हमारे मतलब विजुअल कोड पे। हेलो। हेलो। हाँ हेलो, तो हाँ जी। अ, आप हाँ जी बोलो। सबसे पहले हमने क्या, आपने विजुअल स्टूडियो कोड पे सबसे पहले क्या सिर्फ एनवायरनमेंट को क्रिएट करा कॉल पहले, किया है या नहीं बना के, फिर यहाँ किया मेरे से है? पूछा है। बोलो। मतलब सिर्फ एनवायरनमेंट को कॉल किया ना? कॉल इन्वायरमेंट को आई मीन कॉल इन द सेंस कि ऊपर से उसको सिर्फ सिलेक्ट, हाँ चेंज किया ना सिलेक्ट जब करा हम। मैंने, चेंज करा अपना एनवायरनमेंट ना। मैंने कहा कि भाई मेरे को लोकल वाला नहीं चलाना, जो मैंने खुद बनाया है ना अभी हम्म। वो यूज करना बस। ठीक है, हम्म। आप रन करोगे ना शेल और पे, जब हमने वो खुद ही पूछ लेगा वो। अच्छा, और जब हमने उसको सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली जो हमने वहाँ इंस्टॉल किया था वो सब यहाँ पे आ गया। हाँ वो यूज हो गया। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजों को, जैसे इस वाले में देखो लोकल इंस्टॉल कर रहा है इसलिए एरर दे रहा है यहाँ पर कि आपने सिलेक्ट, जब रन करूंगा देखो, ये इस वाले को रन कर रहा हूँ, देखो पूछ रहा है मेरे को ये यूज करना है या और देख सर्च करोगे आप। ठीक है, तो इस पे करोगे बहुत सारे आ जाएंगे जो मैंने बनाए हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये एमएल वाला चल रहा था, हम्म। इसको मैं करूंगा नहीं क्योंकि मेरे में इसमें यूज नहीं कर रहा मैं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। अरे हट जा। ठीक है, ओके, ये कहाँ से कॉपी मारा मैंने। ठीक है, ये हो गया कॉपी। ये वार्निंग इग्नोर वाला पता है ना क्यों करते हैं हम, नहीं पता तो पूछ लेना। इसमें नहीं चल रहा है, ये दूसरे वाले में चल रहा है, इसको में। ठीक है सीन, इसी में चल रहा था ना, वो कहाँ की फाइल। ओहो, चलो कोई नहीं, खोल ली का हो तो। ये रहा। ओ सेव भी नहीं करा। मार्कडाउन, मार्कडाउन आपको पता है ना किस लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, ज्ञान देने के लिए। और आप स्टेप्स लिख लोगे ना, बहुत इजी रहेगा आपके लिए, आपको पता रहेगा कि पहला स्टेप मेरा हो गया कि नहीं हुआ। पहले स्टेप डाल दो किसी भी डेटा के अंदर, ट्रैक रख पाते हैं हम, फिर बोर भी नहीं होता बंदा। नहीं पता ही लग रहा कि कर कहाँ से रहे उठा कहाँ से रहे। पहला काम है डेटा को समझना, एक्सप्लोर करना। उसके लिए हम पांडास रीड सीएसवी करेंगे अगर सीएसवी फाइल है तो, और कोई अदर फाइल होगी तो उसके लिए हम अलग से फंक्शन उठाएंगे। ठीक है, एक्सेल होगी तो एक्सेल के लिए होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो चाहिए थी मुझे, तो मैंने कॉपी कर ली। ठीक, और रन कर लेते हैं अब। ये shit, हमारा कट, ये है आपका मार्कडाउन था। ठीक है, इसलिए नहीं आया आप। कोड के लिए ये वाला क्लिक करेंगे, जुपिटर में बना लेना नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वीएस कोड में काम कर रहा हूँ। आपकी मर्जी है, जुपिटर खोल के बना लेना। ठीक है, चाहे एक ही बात हो रही है वहां पर भी, पर कर्नल सेलेक्ट करना पड़ेगा एक बार। मतलब यहीं पे जो आपने सेलेक्ट करा ना, यहीं से लिख देना जुपिटर डॉट पी वाई, तो कर्नल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा वहां से। देखो एमएल, ये पाइथन इस वर्जन पे चल रहा है। ठीक है, एमएल की इस वर्जन, तो मेरे को देखो कोई एरर नहीं आया क्योंकि मेरा काम सही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया रीड द डेटा सेट, हैश टैग दे रहा हूँ थोड़ा बताने के लिए, और इसी वे में हम काम करते हैं। और हमें एरर आ गया क्योंकि फाइल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं फटाफट से जाके फाइल उठा लाता हूँ, जो कि इसमें बढ़िया है, कॉपी, और यहाँ से पेस्ट हो जाता है कार्ड प्राइस। ठीक है, ये डेटा है कुछ, इसको मैं एक काम करता हूँ,
ये फोल्डर स्लैश दे रखा है कि डेटा नाम के फोल्डर में था उस डेटा में डेटा, इसलिए मैंने हटा दिया उसको क्योंकि मेरा बाहर पड़ा है। फिर इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगी और लिख भी दी हमने साथ में, ठीक है, रोज इतनी है तो कॉलम्स इतने हैं हमारे पास। एक और नया कोड का खोल लेते फील्ड, हेड देख लो, रन कर लेते हैं, ठीक है, हेड आ गया। क्या, बस समझना डेटा को, है ना। अब कर्नल खोल लेते हैं यहाँ पे बीच में। मीनिंग ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट, हर एक कॉलम के बारे में देखना, नॉन क्या obvious वन आर जो भी है यहाँ पे लिख दिया हमने। याद है वैल्यू काउंट, एज टाइप कैटेगरी। क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे को पता है, पहले मैंने चेक कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा यहाँ पे, ठीक है, हर एक कॉलम सिंबॉलिक मैं समझा देता हूँ। कार का नेम है यहाँ पे, ठीक है, फ्यूल टाइप आ गया, ये क्या है, स्टैंडर्ड कुछ करके होगा, देख लेते हैं। डोर नंबर की 2 डोर है, 3 डोर है, कार कार की बॉडी क्या है, ठीक है, कन्वर्टेबल है, क्या है कार, ठीक है, 2 डोर ऑब्वियसली कन्वर्टेबल होगी। ये क्या, रेयर व्हील ड्राइव, ठीक है, इसका मतलब ये है रेयर व्हील, फ्रंट व्हील होता है ना, 4 ड्राइव थार, ठीक है, उससे आइडिया लगा लेना। और क्या, इंजन कहाँ पर है, फ्रंट पे लोकेटेड है, बैक पे है, ठीक है, व्हील बेस हो गया, कितना उसका व्हील का बेस है, इंजन हो गया। अब ये डॉट डॉट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा पूरे कॉलम्स पढ़ने के लिए, सेट कॉलम वाला वो कर लेना, ठीक है। और अच्छा। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, कहने का मतलब ये है। कुछ चीजें मुझे नहीं भी बताऊंगा, बस बात है, कार है, हॉर्स पावर चलो पता लग जाता है, जो कॉमन है, ये सर्च करना पड़ेगा आपको पढ़ के, तब समझ आएगा। उसके हिसाब से उसने क्या बताया, इसका प्राइस है इतना, डॉलर्स में होगा, रुपए में होता तो अभी जाके ले आते हैं ठीक है। सो यहाँ पर आ गया सिंबल -1 का मतलब है, मैंने सर्च करा थोड़ा, तो इसका मतलब क्या है, लीस्ट रिस्की है, ठीक है, +1 क्या, मोस्ट रिस्की कार है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सर्च सूच करने के बाद ही पता लगेगा ये कि कार, ऑनलाइन जाओगे ना, बहुत चीजें डिटेल में लिखी होती है वहाँ पे, ठीक है। सिंबलिक मैंने कहा एज जो टाइप कैटेगरी, ठीक है, उसका वैल्यू काउंट दिखाओ मेरे को कितना है, 0 का इतनी है मतलब किसका रिस्क रुस्क है ही नहीं, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 -2 आ गया, ठीक है, -2 है बहुत ज्यादा रिस्की है, लीस्ट रिस्की बहुत कम रिस्क है, 3 कार है, और ज्यादा रिस्की वाली +3 पे होगा, ठीक है। स्पाइस कार्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा ही रिस्की पे है, रिस्क है मतलब खरीदने पे है। डेटा टाइप देख लेना ना एक बार, कैटेगरीज में आएगा तभी तो अलग अलग कर पाएगा ना, 0 की कैटेगरी बना दी, हाँ, ठीक है। अभी कोई अपडेट नहीं करा मैंने, जस्ट वैल्यू दिखने के लिए करा है इस चीज को। वैल्यू काउंट देख लेना एक बार लगा के, किया है इसलिए कोई रीजन होगा, अभी मैं पंगे नहीं ले रहा बस। ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना, ठीक है, मेरे को पता है ये भी 2 कैटेगरी, हाँ, ये पहली कैटेगरी में है ना, तो समझा दूंगा, कैटेगरी में आ रहा है तो ये ले, टर्बो है या फिर एक ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंटरनल कंजस्टन इंजन है, प्रॉपर्टी शोइंग, ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी बता रही है कि क्या है बेटा, ऑक्सीजन इनटेक इन द थॉट स्टैंडर्ड, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, या फिर थॉट टर्बो चेंजिंग, ठीक है, ये आप सर्च करोगे ऑनलाइन बहुत कुछ मिल जाएगा इसके बारे में भी, बस कार्स के बारे में जानना पड़ेगा जाके, और हर डेटा पे हमें पढ़ना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। तो रन कर लेता हूँ उसको मैं, तो मुझे कुछ बता रहा है इतनी कार्स मेरे पे ये हैं और टर्बो वाली इतनी। उसके बाद क्या है, व्हील ड्राइव, ठीक है, मैंने फ्रंट व्हील देख लिया कितने हैं, रेल व्हील कर लिया, ये सारे आ गए, 4x4, ये 4 व्हील ड्राइव, जिसमें चारों पहिए एक साथ घूम जाते हैं ना इधर उधर, वो वाली शायद। तो ये देख ली मैंने यहाँ पे, ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं हम, ये बता दें, व्हील बेस SNN का यूज करके मैं प्लॉट करके देख रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द फ्रंट एंड रेयर व्हील, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख रहा हूँ, ठीक है, प्लॉट करके कुछ, कि भाई कितना आपका डेंसिटी कितनी है और व्हील बेस कितना है, ठीक है, इसको प्लॉट कर लिया, कुछ भी और भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने अपने हिसाब से कर दिया, ठीक है। और क्या, क्यूब का मतलब वेट ऑफ कार विदाउट कुछ मतलब चीजें, ठीक है, बैगिंग जो भी खाली कार का, डिस्प्लॉट यूज कर रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बता रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ इंजन, ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन इन ईच साइकिल, पिस्टन चलता है ना कार के अंदर, इससे हम बस कार की, ये सेकंड हैंड कार्स का है,
ठीक है, हम जैसे मान लो अपने को लगाते हैं ना कार देखो, ऐसी ऐसी वेबसाइट्स होती है सेकंड हैंड कार बिकती हैं, तो वहां उसके लिए डेटा बना रहे हैं कि इससे क्या होगा, जो बंदा मान लो मेरे को सेकंड हैंड कार बेचनी है अपनी, तो मैं वेबसाइट पे जाऊंगा, मैं बताऊंगा उसको कि भाई मेरी कार ऐसी है, ये इतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, जो जो चीजें बताऊंगा, ठीक है। अब उसके बेस पे वो मेरे को वैल्यू बताएगा कि आपकी कार की वैल्यू कितनी हो सकती है, और इसी तरह से उस क्लाइंट को भी बताएगा जितना खरीदनी है। एक्चुअल वैल्यू मिलनी चाहिए ना दोनों को, कम ना ज्यादा, ठीक है। वैसे ही ये आगे हर एक चीज लिखी हुई है टायर से लेके कि कितने घिसे हुए हैं, कितने हैं, क्या है नहीं है। बस मैं तो फटाफट से रन कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट मार के, यहाँ सोचना पड़ेगा इस टाइम पे अपने को। क्लीन भी नहीं करा मैंने डेटा, ध्यान दिया होगा। ये विजुअलाइजेशन वाला पार्ट कर रखा है, ठीक है, एनालिटिक वाला, एनालिटिक करके परफॉर्म हमने ये कर रखा, ठीक है। डिस्प्लॉट कार प्राइस देख लिया यहाँ पे कि कैसे बढ़ रहा है, कौन सा कितना, ज्यादातर कार महंगी वाली कार से कम ही होंगी, ज्यादा थोड़ी ना है वहाँ पे, ठीक है, ये बता रहा है साथ में। डेटा एक्सप्लोरेशन, ठीक है, टू परफॉर्म लीनियर रिग्रेशन द न्यूमेरिक टारगेट वेरिएबल, आपको दिख के पता लग गया डेटा से कि भाई टारगेट कौन सा है, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ कि यार इतनी वैल्यूज दूं ना, तो मुझे प्राइस प्रिडिक्ट होके मिले कि भाई ये प्रिडिक्ट इसके आसपास भी आ गया तो अपना बढ़िया है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही लाइन से, अगर लाइन गलत बनी होगी तो क्या होगा, 50 आ सकता है ना, और अगर बिल्कुल एक्यूरेट बन गई तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, थोड़ी मतलब आसपास होनी चाहिए, जेनरिक रहना चाहिए नंबर। तो बी फर्स्ट सब सेट ये कर ले, रन कर लेना इसको, और एरर आ गया, मार्कडाउन में रखना है इसको, इसलिए हमें क्या करना है, लिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट न्यूमेरिक वैल्यू वेरिएबल्स एंड देन मेक अ पेयर वाइज प्लॉट, ठीक है। पेयर वाइज प्लॉट करके देख रहा हूँ मैं सब में कि भाई कौन कितना पानी में है, कौन कितना चीजें कर रहा है, ठीक। तो ये रहा डेटा, मैं न्यूमेरिकल में कौन कौन से आते हैं, इंटर फ्लोट आते हैं, दोनों मैंने निकाल लिया इंक्लूड करके, सिलेक्ट करके कि भाई इसमें कार में डेटा में जितने भी कॉलम न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो निकालो पहले बाहर, इसको एनालाइज कर लेंगे अलग से, है ना। इसमें से ये कार आईडी चाहिए, डिलीट। अब देखो यहाँ लिखा है कौन सा, कहाँ पे, ये हाँ, numerical int है, we rather than treat it as a categorical since it only six discrete values, discrete value मतलब अलग values हैं सारी की सारी इंटीजर के अंदर, ठीक है। सिक्स ही वैल्यू, वन से लेके होगा सिक्स तक होगा। ऑल्सो भी नॉट वांट टू कार आईडी, तो क्या करना है, ड्रॉप करो इसको, नहीं चाहिए मुझे। कैटेगरी में भी करने का कोई सेंस, हाँ। सिंबल पता नहीं क्या होगा, देखना पड़ेगा थोड़ा सा पढ़ के ना उसको, काम का नहीं है बेसिकली ये, तभी ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, this is quite hard to read and we can rather plot correlation between variables, also a heat map is pretty useful in visualization, ठीक है। मल्टीपल कोलेशन इन वन प्लॉट, एक प्लॉट में हम देख सकते हैं कोलेशन निकाल के कि कौन सा ज्यादा कोलेटेड है एक दूसरे से, है ना। अ, ठीक है, ये मतलब खुद से लिखना है, स्टोरी बिल्ड करनी है आसपास इस डेटा के, बस ये खेल होता है इनका, जिसने ये खेल समझ लिया कर जाएगा, ठीक है। ये कोलेशन बता देगा यहाँ पे, ठीक है, हर एक का आपस में तो वन ही होने वाला है, ठीक है। इसके साथ देख रहा हूँ व्हील बेस का, इसके साथ सबके साथ कुछ ना कुछ कोरिलेशन है, ठीक है। ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करोगे, हीट मैप प्लॉट करोगे, हीट मैप में कोरिलेशन पास कर दोगे जो अभी निकाला था आपने ये डेटा पूरा, और किस पे चलता है, नंबर्स पे चलता है ना, तभी मैंने नंबर्स को अलग निकाल के कर दिया था प्लॉट। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे अब, ठीक है, प्लॉट कर दिया हीट मैप, कोरिलेशन जो आपका मैथमेटिकल, और ये कलर जो भी देना था अनोट ट्रू करने से नंबर अंदर आ जाएंगे। देखो हीट मैप प्लॉट हो गया, ठीक है। और वन का मतलब हाईली कोलेटेड है, तो ब्लू जितनी जितना ब्लू रहेगा उतना हाईली कोलेटेड रहेगा, ठीक है। तो अब देख के यहाँ पे पता लगा सकते हो कि क्या बताया था, कोलेटेड जितना क्लोज टू वन रहेगा वो हाईली कोलेटेड रहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद डेटा क्लीनिंग वाला प्रोसेस आ गया, ठीक है। लेट नाउ ये देख लेना। हम्म। हम्म। इसमें सब हाईली कोरिलेटेड कौन से हैं वैसे? ये देखो, जो भी ब्लू, अगर मैं इस कॉलम डार्क के साथ ब्लू। देखूंगा ना, ये है कॉलम,
हाईली कोरिलेटेड 87%। ठीक है। ये बहुत ये तो है ही नहीं, बिल्कुल ही नेगेटिवली कोरिलेटेड है ये आपस में, मतलब व्हील बेस और हम्म। इसका। ठीक है, ऐसे चलता है ये। अब ऊपर से मैंने बताया था ना, इसके नीचे वाली वैल्यू देख लो या ऊपर वाली, एक ही बात है। चाहे नीचे पढ़ लो चाहे ऊपर पढ़ लो, ठीक है। बस जितने ब्लू वो कॉलम्स रख लेंगे ना, बिल्कुल ही जीरो वाले को क्या करूंगा, कंसिडर नहीं करूंगा ना। प्राइस को व्हील के साथ देख लो, प्राइस को इसके साथ देख लो, प्राइस को इसके देखो, प्राइस किसके साथ ज्यादा, मैं नहीं किसी के साथ भी हो सकता है। क्या है, क्यूबिक वेट। जैसे जैसे प्राइस के ऊपर ये कोरिलेटेड है, यानी correlated, जैसे क्यूब वेट बढ़ गया तो प्राइस भी बढ़ गया, ठीक है। ऐसे समझ लो। कर सकते हैं, नेगेटिवली कोरिलेटेड आपस में, कोई लेना देना ही नहीं इन फीचर्स का। ठीक है। डेटा क्लीनिंग, लेट नाउ कंडक्ट सम डेटा क्लीनिंग स्टेप्स, ठीक है। सो वी सीन दैट देयर इज नो मिसिंग वैल्यूज, पहले देख लिया होगा। वी आर आल्सो सी द वेरिएबल दैट करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है, करेक्ट फॉर्मेट में एक्सेप्ट सिंबॉलिक, ठीक है, विच शुड रादर बी कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं, सो दैट डमी वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं, याद है डमी वेरिएबल्स। ठीक है। ओरिजिनल में डिलीट नहीं करा था मैंने न्यूमेरिकल को, ओरिजिनल में से डिलीट नहीं करा था सिंबल को, याद हो। ठीक है, इसमें किया था सिर्फ मैंने, पुराने वाले में किया है, सॉरी एक नया वेरिएबल लिया उसमें कर दिया कि कल कोई जरूरत हो सकती है मेरे को। ठीक है, कार ये कार्स वाले में देखोगे सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इनके डेटा टाइप चेंज करने हैं या क्या क्या करना है वो सारा कुछ यहाँ पर करते हैं, ठीक। एस टाइप ऑब्जेक्ट कर दिया इसका मैंने, कैट ऑब्जेक्ट सही, कन्वर्ट सिंबल टू कैटेगरी, कैटेगरी का एस टाइप सिलेक्ट एक ऑब्जेक्ट लिखा होगा पहले से, कैटेगरी लिखना है। कहाँ पे, अ, चलो रुको रुको रुको, ऑब्जेक्ट्स में तो पहले से ही है, रुको देखते हैं, क्या पता आगे कुछ लगाया हो। ये है फर्स्ट कार नेम, ठीक है, 30 लगा के देख लिया, पता है ना इसको तो, कि सारी रोज दे दो 30 तक ये सारे दे देगा, ठीक है। 30 कुछ कुछ यहाँ पर कार्स के नेम आ गए, फर्स्ट फ्यू एंटिटीज कुछ देख ली, मतलब लगा के देख लिया सब तब। ठीक है। सो नोटिस दैट जो कार नेम है कुछ कुछ गलत भी है सही भी है, ठीक है। यहाँ पर होगा डॉज होगा कुछ, शिवर की स्पेलिंग यहाँ पर कहीं पे गलत थी जो मुझे याद है अभी तक, ठीक है। है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पे तभी दिखा दूँ। कारनेम इज व्हाट अकरेंस बिफोर अ स्पेस, ठीक है, जैसे कि इसका और डी ये सारे हो गए एक्सेट्रा, थर्स वी नीड टू सिंप्लीफाई एक्सट्रैक्ट द स्ट्रिंग्स बिफोर स्पेस, ठीक है। बेसिकली मैं इन फालतू चीजों को क्यों रखूंगा इसके नाम चीजों को, और डी रख लेता हूँ, सिंपल है, ठीक है ना। ये रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, इससे ये पता लगेगा कि कौन सी कार सेलेक्ट कर रहा हूँ, और डी करेगा बंदा, सारे मॉडल बाद में आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो पहले सिंप्लीफाई कर देंगे इन कार नेम्स को, जैसे ये एक नाम बना दिया मैंने, तो कैसे लगाना है, अप्लाई फंक्शन यूज करा मैंने यहाँ पे, अप्लाई में लैम्बडा फंक्शन डाल दिया, ठीक है। मैं एक नया फंक्शन बना के भी डाल सकता था, पर एक मैंने क्या कहा लैम्बडा फंक्शन बना दिया। इसमें क्या कर रहा है ये, एक्स में जहां पे स्पेस दिख रही है ना स्प्लिट मार रहा है, ठीक है, और फर्स्ट वाला एलिमेंट लाके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्प्लिट पता है ना, स्ट्रिंग्स है, मान लो एक स्ट्रिंग दी जहां पे उसको स्पेस दिखी, जैसे इसमें दिखी उसको स्पेस, ठीक है, ये एक लिस्ट में डाल देता है स्प्लिट, याद रखना, लिस्ट बना देगा, एक इसकी बना दी और एक इसकी बना दी, बेसिक है पाइथन का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जीरो पे इंडेक्स पे, जीरो पे क्या ये होगा ना, सिर्फ ये डेटा लाके दे दो हर एक का, ठीक है। इसका भी स्प्लिट मार देगा, इसके 3 स्प्लिट बचेंगे, पर इसमें से फर्स्ट वाला डिक्शनरी में ही तो है, नहीं डिक्शनरी डिक्ट आइटम्स लिखा होगा बस फिर, ठीक है। तो ये मैंने अपडेट कर दिया इसके अंदर, ये फंक्शन यूज करके लैम्बडा कंटिन्यूसली चलेगा, हर एक पे लगेगा, और हर एक एक्स क्या, हर एक एक्स क्या ये पूरा एक्स है, कंटिन्यूसली चला चला के अप्लाई कर, अप्लाई एक फंक्शन होता है, इसको बोलता है एचओडी फंक्शन, क्योंकि ये हम इसमें क्या पास कर रहे फंक्शन के अंदर, फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शंस सारे अलग अलग कर दिए, ठीक है इसने। तो उसके बाद लेट क्रिएट न्यू कॉलम टू स्टोर कंपनी नेम, ठीक है। तो एक कार कंपनी लिख दूंगा, उसमें कैटेगरी बना के इसको स्टोर कर दे, मतलब स्टोर तो नहीं करा मैंने, लुक पहले वैल्यूज देखी यहाँ पे, वो हो गया वहाँ पे।
नहीं ये नहीं हुआ। ठीक है क्या, मैं देख रहा था रैंडम, मर्जी है वो तो, आपको जो क्लिक कर रहा है कर देना, है ना। मैं स्टार्टिंग के 30 वैल्यूज देख ली इनका। हाँ हाँ कंटिन्यूसली लगेगा पूरा लूप पे, 30 को थोड़ा ना देखा, बस बाद में 30 फिर से देख ली मैंने कहा चल तू 30 और देख लेता हूँ फिर से कि हाँ भाई चेंज हुआ भी है कि नहीं हुआ, उसी के अंदर अप्लाई करता गया हर एक कॉलम में, और एक नया कॉलम बना के दिया उसने कार कंपनी नाम का। देन उसके बाद ये आ गया, नया कॉलम क्रिएट करना है। दोबारा भेजूंगा अभी लिंक ना इसका। ठीक है, ये कार कंपनीज है कैटेगरी में, जैसे टोयोटा होगी, निसान होगी, बहुत सारी हैं, ठीक है। यहाँ पे था अपने बोल सर, ये देखो, ये और ये दोनों में स्पेलिंग मिस्टेक है, इसकी वजह से क्या हुआ, इसने एक नया ही बना दिया, है ना, बट जबकि इसके अंदर आना चाहिए था। मुझे इनकी स्पेलिंग ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे टोयोटा हो गया, ये भी स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है, उसको भी मेरे को ये अलग ही बना दी ना कैटेगरी जब मैंने करी वैल्यू काउंट, ये दिक्कत थी यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करना। तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, लिख देना है यहाँ पर ऐसी चीजें कि भाई नोट करो कि कार कंपनी नेम मिस स्पेल्ड है, ठीक है, जैसे कि ये वोक्सवैगन होने शुड बी, और ये भी एक चीज है, मतलब सारी चीजें यहाँ पे लिख दोगे आप एक एक करके, ठीक है। लॉजिक कुछ भी हो सकता है इसको चेंज करने का, ये नहीं है कि मैंने जो कर दिया वही लॉजिक होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे एक लॉजिक लगा रखा है यहाँ पे कि भाई रिप्लेसिंग मिसस्पेल कम, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कार डॉट आई लुक कार, कार कंपनी इक्वल टू जहाँ पर ये है, या फिर ये है और लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये इस सिंबल का मतलब है और लिख सकता था, बट यहाँ पर यही चलता है डंडे वाला ही, ठीक है। और अब ठीक है, अगर है तो क्या करना, वॉल्सवैगन डाल देना, ठीक है। और पोर्च के लिए मैंने ये लिख दिया, अगर जहाँ पे पोर्च इक्वल टू आ गया कार कंपनी कॉलम है, उसमें डाल देना ये, ठीक है, जहाँ पे ये लिखा है कार कंपनी कॉलम है, और जहाँ पे डाल देना ये, ठीक है, ये ट्रू होगी बात, कॉलम कौन सा है ये बताया हुआ मैंने उसको, वहां पर अपडेट करना जाके। इसको फीचर इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, नया कॉलम भी बनाया और वैल्यू भी चेंज करी, ठीक है। कैटेगरी अब देख लेना, अब कम हो जाएंगी कैटेगरीज, ऑब्वियस सी बात है ना। पहले फालतू के नाम से भी बन रही थी एक, अब कम हो गई हमारी, और सेट हो गया होगा यहाँ पे, बहुत सारा आ गया 12 11 से। द कार कंपनी वेरिएबल लुक ओके, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम। अब मैं कार नेम डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो चाहिए था मुझे कार कंपनी में ले लिया, तो मैं अगले वाले कॉलम को डिलीट कर देता हूँ जिसमें से मैंने निकाला था। ठीक है, एक्सिस 1 कर दो। उसके बाद इंफॉर्मेशन देख लेना, ये कुछ आ रही है, ठीक है। डिस्क्राइब फंक्शन फाइंड करते हैं आउटलायर्स के लिए, आउटलायर के लिए आपको वो भी बताया हुआ जेड स्कोर। आउटलायर कैसे पता लगता है, इसमें देख के मीन से डेविएशन कितना दूर है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पता लग जाता है, ऑब्वियसली आउटलायर दिख रहे हैं मुझे आप